नमस्कार, मेरा नाम है महविश और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से कई मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर स्वास्थ्य, तकनीक, कृषि, जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस इंटरव्यू को आज ब्रॉडकास्ट किया गया है। इसकी थीम फ्रॉम एआई टू डिजिटल पेमेंट्स है। इस बातचीत का एक टीजर 28 मार्च को जारी किया गया था। बिल गेट्स ने बातचीत के दौरान पीएम मोदी से कहा कि भारत जिन विषयों को सामने लाना चाहता है उनमें से एक ये है कि टेक्नोलॉजी सभी के लिए होनी चाहिए। इस दौरान बिल गेट्स के एक सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह तकनीक के गुलाम नहीं है, बल्कि उन्हें एक बच्चे की तरह टेक्नोलॉजी काफ़ी पसंद है। वह नई नई तकनीकों के बारे में पता लगाते रहते हैं ताकि उसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है और एआई भी बोलता है। पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच बातचीत की थीम फ्रॉम एआई टू डिजिटल पेमेंट्स थी। एक बार आपको फिर बता दें, पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरी नई सरकार सर्वाइकल कैंसर को लेकर स्थानीय स्तर पर अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों को निधि आवंटित करेगी। सभी लड़कियों का टीकाकरण कराना चाहते हैं हम लोग। इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के सवाल पर पीएम मोदी ने बिल गेट्स को अपनी जैकेट दिखाई और बताया कि यह रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई है। उन्होंने कहा, हमने प्रगति के पैरामीटर क्लाइमेट फ्रेंडली बनाए थे। आज हमारी प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। कोरोना काल के दौरान वैक्सीन बनाने और उससे पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों को एकजुट करिए और उन्हें साथ लेकर चलिए। यह वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, यह लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। उन्होंने बताया कि तकनीक कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स से बातचीत के दौरान ग्रीन एनर्जी पर भी बात की है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से प्रगति कर रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन में प्रगति करना चाहते हैं। तमिलनाडु में मैंने हाइड्रोजन से चलने वाली एक नाव लॉन्च की है। मैं इस नाव को काशी अयोध्या नाव पर रखने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि स्वच्छ गंगा का मेरा आंदोलन मजबूत हो और ये पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज को एक संदेश दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स से बातचीत में आगे कहा, मैंने हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों के किसानों से लोहे के टुकड़े इकट्ठे किए, उन्हें पिघलाया और उनका एक स्टैचू में उपयोग किया है। मैं हर गांव से मिट्टी लाया हूँ। उस मिट्टी से मैंने एक यूनिटी वॉल बनाई है। हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी उसमें है। उसके पीछे हमारी एक एकता की भावना है। हमने इतने बड़े देश की विविधताओं के बीच में एकता कैसे बना ली, उसे दर्शाने के लिए मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू होगा जिसे कम से कम समय में बनाया गया है। इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की थीम यह है कि टेक्नोलॉजी सभी के लिए होनी चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांव में महिलाएं मतलब भैंस चराएगी, गाय चराएंगी, दूध दोहेंगी? बिल्कुल नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं इन दिनों ड्रोन दीदी से बात करता हूँ, उनको इतनी खुशी होती है। वह कहती है कि हमको साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था और आज देखो कि आज हम पायलट बन गए हैं और ड्रोन भी चला रहे हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर